4 चीज़ें होती हैं जब शरीर में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का एक बड़ा अच्छा खूबसूरत फोटो बनाया था, किसी डॉक्टर ने बनाया होगा। 5 चीज़ें हैं। सबसे पहला है हीट। जहाँ शरीर में कहीं पर इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पर गर्मी। तो एक आदमी देखो हीट लगा रहा है, उसको मुंह देखिए, बेचारी रो रही है। दूसरा है रेडनेस, उसका चेहरा क्या हो गया है, लाल हो गया है। स्वेलिंग। तीसरा है स्वेलिंग, सूजन आ गया है बेचारे का। और चौथा है पेन, कुछ टूट के गिर गया। उसका बेचारे का हाथ या पैर कहीं कटा वटा है, दर्द हो रहा है खूब। और लास्ट है लॉस ऑफ फंक्शन, वो जगह काम ही नहीं करती। लेकिन ये चीज होने के लिए हार्ट को और बॉडी को खूब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसका नाम है आई एम दैट। मैं सोच रहा था कि जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं स्पिरिचुअल बुक्स के ऊपर, उसको हमें नाम देना चाहिए। ये तो किताब है, ये अपने आप में कंप्लीट है। किसी को अगर निसर्गदत्त की टीचिंग को समझना है या वैसे भी कोई स्पिरिचुअल गहरी चीज़ को समझना है तो भगवद गीता, कुरान जैसी किताबें तो बहुत पुरानी हैं, उसकी भाषा भी बहुत पुरानी है। लेकिन ये जो किताब है आई एम दैट, ये मेरे हिसाब से इस ज़माने की, मॉडर्न ज़माने की सबसे नज़दीकी किताब है भगवान के पास। एक तरह से सबसे नज़दीकी दरवाज़ा है जो आपको भगवान के पास ले जा सकती है। क्योंकि इसमें जो आज टीचिंग पढ़ेंगे वो इतना क्लीशे है, इतना घिसा पिटा है कि लोग जानते हैं इसको, लेकिन उनको ये भी पता है कि पॉसिबल नहीं है। आज का चैप्टर है डिज़ायरलेसनेस द हाईएस्ट ब्लिस। अगर हमारे अंदर में डिज़ायरलेसनेस है, इच्छा से मुक्ति है, तो यही सबसे बड़ा आनंद है। तो ये तो कोई नई बात है नहीं, ये तो बहुत ज़माने से कह रहे थे लोग, जो ऋषि मुनि होते थे, जो समझदार लोग होते थे, कि कम से कम इच्छाएं रखो तो खुश रहोगे। लेकिन यहाँ पर डिज़ायरलेसनेस कह रहे हैं, मतलब कम से कम करके एक पॉइंट के बाद ज़ीरो डिज़ायर हो। अब ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि किसी भी इंसान को ज़ीरो डिज़ायर हो। इसीलिए आदमी कहता है हाँ अच्छी बात है, ये कभी न कभी किसी जन्म में हम कर पाएंगे तो करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी चूक हो जाती है। हमारा मन जब किसी प्रैक्टिस के लिए कहता है कभी न कभी करेंगे, तो उसको बुद्धि से थोड़ा बहुत समझ में आया है, इमोशन से बिल्कुल समझ में नहीं आया है। इमोशन किसी चीज़ को जब देखती है या तो उसको पसंद करती है या तो रिजेक्ट कर देती है। लेकिन जब समझ में आता है तो पसंद करती है। एक गरीब से गरीब आदमी को भी अगर कोई चीज़ समझ में आ जाए और पसंद आ जाए तो उसके लिए काम करना चाहेगा। एक बीमार से बीमार आदमी को मालूम पड़ जाए कि इस इलाज से मेरा दर्द ख़त्म हो जाएगा तो ऑपरेशन भी करा लेगा, कड़वी से कड़वी दवाई भी खा लेगा। तो ये एक बहुत दिखने में कड़वी है क्योंकि समझ में नहीं आई है। तो निसर्गदत्त से एक आदमी ने ये पूछा है कि उसने कल जो सवाल पूछा था वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया कि एक रियलाइज्ड सोल और एक लिबरेटेड सोल में क्या डिफरेंस है। तो उसमें निसर्ग पूछते हैं कि रियलाइज्ड और निसर्ग मतलब क्या बोल रहे हो तुम। तो इसके हिसाब से जो आदमी अपने शरीर से अलग हो सकता है वो लिबरेटेड है, और रियलाइज्ड वो है जो कुछ टाइम के लिए शांत रह सकता है। तो ये अपने बारे में कह रहा है कि मैं कभी कभार तो शांत रह लेता हूँ लेकिन फिर डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमेशा हमेशा के लिए शांत रह सकूं? अब इस आदमी को एहसास नहीं है कि रियलाइज्ड होना, आत्मज्ञानी होना इसकी डिज़ायर बन गई है, इच्छा बन गई है। तो इस चैप्टर में मैं शुरू करना चाहता हूँ थोड़ा सा पिछले वाला पैराग्राफ से, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप लोग ध्यान से सुन सकें तो अचानक से बुद्धि तो समझने की कोशिश करती है, समझ भी जाती है, इमोशन को क्लिक कर जाएगी बात। जैसे आज ही जब वैभव हम मेरे साथ एक वीडियो एडिट कर रहे थे, हम लोग एक राउरी गए थे, वहाँ पर एक फुटेज इकट्ठा की थी व्लॉग बनाने के लिए। तो बहुत अच्छी फुटेज नहीं इकट्ठा की थी,
एक फिल्म मेकर जब होता है तो वो स्टोरी के हिसाब से शूट करता है। हम लोग जब कहीं जाते हैं तो जो अच्छी चीज़ लगी शूट कर लिया, बाद में उसको जोड़ करके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जब ये मुझे बता रहे थे तो अचानक से इनकी बात मुझे क्लिक की। नहीं तो नॉर्मली मैं उसको बहुत सीरियसली लेता नहीं, लेकिन इनकी बात क्लिक की। क्लिक मतलब खट करके समझ में आ जाए। ऐसे ही इनको कुछ एक हफ्ते पहले ये बात क्लिक हुई कि मुझे मेडिकल के करियर में जाना चाहिए। क्लिक हुई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी निसर दत्त की बात क्लिक हो जाए। तो ये आदमी का लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो था, द मेमोरी ऑफ माई वंडरफुल एक्सपीरियंसेस हॉन्ट्स मी, आई वॉन्ट देम बैक। जो भी मैंने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस किए थे पास्ट के, उसको मैं चाहता हूँ, वापस चाहता हूँ। वो मुझे हॉन्ट करती है, बार बार याद आती है। मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ। एक तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आप कहीं गए, आपको बहुत मन शांत महसूस हुआ, किसी मंदिर में, किसी पहाड़ी पे, किसी स्पिरिचुअल टीचर के पास, कहीं पर भी आपको मन शांत महसूस हुआ, तो वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन जब हम किसी मटीरियल जगह पर भी जाते हैं, मान लीजिए आप किसी हाई फाई शादी में गए, हम लोग पिछले साल एक बहुत बड़ी शादी में गए थे, उसको देख करके भी हमारे मन में आया था, अरे यार इतनी अच्छी शादी थी, हमारी भी शादी ऐसी होनी चाहिए। या आप किसी होटल में गए, आपने अच्छा खाना खाया, अच्छे बिस्तर पे सोए, अच्छे टॉयलेट बाथरूम में नहाए धोए, वो एक्सपीरियंसेस भी हमको हॉन्ट करते हैं। हॉन्ट मतलब नॉर्मली नहीं करते, लेकिन जब याद आता है तो लगता है काश यार मेरी भी ज़िंदगी वैसी होती। हम सबके अंदर में अमीर और लग्जूरियस लाइफ जीने की एक कंटिन्यूअस साइकिल चल रहा है। से नदी चलती है वो कंटिन्यूअस, और इसीलिए हम सब 24 घंटे इवन सोते समय भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उन चीज़ों को पा नहीं सकते। हर आदमी सक्सेस पा सकता है, चाहे स्पिरिचुअल सक्सेस हो, चाहे मटेरियल सक्सेस हो, लेकिन वो क्यों नहीं पा पाता, उसकी वजह सुनिए। निसर दत्त कह रहे हैं, बिकॉज यू वॉन्ट देम बैक यू कैनॉट हैव देम। तुम अगर किसी एक्सपीरियंस को चाहते हो, बिकॉज यू वॉन्ट देम बैक, क्योंकि तुम किसी खास एक्सपीरियंस को चाहते हो, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। इसको ऐसे समझिए कि आप एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ताला नहीं खुल रहा है, और खोले पड़े हैं, चाबी लगा दिया, नहीं खुल रहा है, तो कोई आके बताता है ये चाबी नहीं है, ऐसे नहीं खुलता दरवाज़ा। तो अगर आप मुक्ति चाहते हैं या सक्सेस भी चाहते हैं, अगर कोई चीज़ आप चाहते हैं तो वो नहीं मिलेगी। द स्टेट ऑफ क्रेविंग फॉर एनीथिंग ब्लॉक्स ऑल डीपर एक्सपीरियंस, ये एक महावाक्य है। चाहे आपका एक्सपीरियंस हो कि मैं इस काम को नहीं कर सकती, या आपका एक्सपीरियंस हो कि मुझे ये काम करना ही करना है, दोनों ही कंडीशन में अगर हमारा मन डिस्टर्ब्ड है, तो मन का डिस्टर्बेंस ऐसा ही है जैसे गले में छाला। जिसके गले में छाला हो जाता है, मुंह में छाला हो जाता है, वो खाना नहीं खा पाता, वो नमक नहीं खा पाता, अचार नहीं खा पाता, यहाँ तक कि मीठी चीज़ खाने में भी दिक्कत होती है। क्योंकि यही जो ज़ुबान है, जीभ है, नीचे जेस्टेशन एरिया है, उसमें ऐसे पोर्स बने हैं जो आपको एंजॉय कराते हैं टेस्ट को, लेकिन वो नॉर्मल होनी चाहिए। मन में अगर आपको किसी चीज़ को एंजॉय करना है तो उसे नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल मतलब फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट ऑफ क्रेविंग। मन के अंदर में किसी भी तरह की क्रेविंग से फ्रीडम चाहिए, क्योंकि निसर्ग कहते हैं जिस मन में स्टेट ऑफ क्रेविंग होती है, क्रेविंग मतलब तलब, उस मन में ब्लॉकेज आ जाता है, रुकावट आ जाती है सभी तरह के डीपर एक्सपीरियंसेस के लिए। नथिंग ऑफ वैल्यू कैन हैपन टू अ माइंड विच नोज एग्जैक्टली वॉट इट वॉन्ट्स। बाप रे बाप, इतनी उल्टी चीज़ कही है। नॉर्मली जब आप किसी सक्सेसफुल आदमी को देखेंगे, सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ेंगे, तो बोलेंगे कि तुम्हें क्या क्या चीज़ चाहिए, पहले उसकी लिस्ट बनाओ, लिखो। मुझे याद है एक बार मैं बम्बई में किसी प्रोग्राम में गया था, ऐसे ही बोलते हैं आपको जो सामान चाहिए, एक सेमिनार था 2 दिन का, तो बोलते हैं जो सामान चाहिए आप उसको नाम लिखो।
कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, इम्तिहान में अच्छे नंबर चाहिए, तो मुझे चाहिए था अपने भाई का कान का इलाज हो जाए। वो सुनता बोलता नहीं था, तो मैंने उसको लिख लिया कि मुझे मेरे भाई का कान का इलाज चाहिए कि वो ठीक हो जाए। उसके बाद बोलते हैं आप भगवान से वो चीज़ मांगो मांगो मांगो। मैंने खूब मांगा 2 दिन, वो नहीं हुआ। हालांकि ये चीज़ कहा जाता है और बहुत से लोगों के साथ हो भी जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने मांगा था और हो गया। निसर्गदत्त उल्टा ही कह रहे हैं, नथिंग ऑफ वैल्यू कैन हैपन टू अ माइंड विच नोज एग्जैक्टली वॉट इट वॉन्ट्स। जो इंसान को पता है कि उसे क्या चाहिए, उसे कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। ये उल्टी चीज़ है। अगर मैं खाना बनाने जा रहा हूँ और मुझे पता है मुझे कैसा स्वाद चाहिए, तो मुझे अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छा खाना नहीं बना पाऊँगा। मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, मैं उस आदमी से कुछ गहरी चीज़ें सीखना चाहता हूँ और मेरे मन में पहले से बैठी हुई है इस आदमी से मुझे ये सब्जेक्ट के ये आंसर्स चाहिए, तो आपको कोई गहरी चीज़ नहीं मिलेगी। आपको अगर कुछ चाहिए लाइफ से, तो अंदर से पहले खाली होना पड़ेगा। अब आज की शुरुआत, आज की वीडियो में, ये तो रिवीजन था पूरा। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है इसने, आपको भी पूछना चाहिए। ये बोल रहा है जब चाहने से नहीं मिलेगा, देन व्हाट इज़ वर्थ वांटिंग। तो ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया में जो चाही जाए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर चाहोगे कोई चीज़ तो कोई काम की चीज़ नहीं मिलेगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो काम की चीज़ हो, जिसको चाहा जाए? सोचिए क्या आंसर दिया होगा निसर्गदत्त ने। कौन सी चीज़ है दुनिया में जो चाहने लायक है? देखते हैं आपका सिस्टम 1 क्या बोलता है। फ्रीडम। गरिमा का आंसर है फ्रीडम। आपका? ये डिस्टर्बेंस ना हो। फ्रीडम हो जाए, डिस्टर्बेंस ना हो, मुक्ति मिल जाए परेशानियों से। श्री वैभव, मैंने पढ़ लिया। वो आंसर मत बताओ, आप गैस कोशिश करो कि सिस्टम 1 में क्या आंसर आ रहा है। वही कहता है आई एम, तो कह रहे हैं वांट द बेस्ट। जो दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है उसको चाहो, द हाईएस्ट हैप्पीनेस। इस चैप्टर का नाम है डिज़ायरलेसनेस द हाईएस्ट ब्लिस, कि जो इच्छाओं की मुक्ति है वो सबसे गहरा, सबसे ऊंचा आनंद है। तो निसर्गदत्त कह रहे हैं अगर चाहना है तो हाईएस्ट हैप्पीनेस चाहो, वो सबसे बड़ी खुशी है वो चाहो। द ग्रेटेस्ट फ्रीडम, वो सबसे बड़ा फ्रीडम है, मुक्ति है, वो चाहो। और क्या है चीज़ वो? डिज़ायरलेसनेस इज़ द हाईएस्ट ब्लिस। मन के अंदर में वो जो कंटिन्यूअस लहर चल रही है डिज़ायर की, वो छाले की तरह है। जैसे गले में कोई छाला हो, पता है ना, छाला कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती और कोई इनएक्टिव चीज़ नहीं होती। 4 चीज़ें होती हैं जब शरीर में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का एक बड़ा अच्छा खूबसूरत फोटो बनाया था किसी डॉक्टर ने बनाया होगा। 5 चीज़ें हैं। सबसे पहला है हीट। जहाँ शरीर में कहीं पर इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पर गर्मी। तो एक आदमी देखो हीट लगा रहा है उसको, मुंह देखिए। वो बेचारी रो रही है। दूसरा है रेडनेस, उसका चेहरा क्या हो गया है? लाल हो गया है। स्वेलिंग। तीसरा है स्वेलिंग, सूजन आ गया है बेचारे का। और चौथा है पेन, कुछ टूट के गिर उसका बेचारे का हाथ या पैर कहीं कटा वटा है, दर्द हो रहा है खूब। और लास्ट है लॉस ऑफ फंक्शन, वो जगह काम ही नहीं करती। लेकिन ये चीज़ होने के लिए हार्ट को और बॉडी को खूब मेहनत करना होता है। मान लीजिए मेरी उंगली में इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसका मतलब उंगली के पास स्पेशल एक खून का बहाव होना चाहिए, क्योंकि वहाँ सूजन चाहिए ना, वहाँ पर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, आराम होना चाहिए। अगर इस पूरे हाथ में मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया, तो ये बॉडी कहती है तुम हाथ नहीं हिलाओगे, पहले मैं ठीक कर लूँ हाथ। तो बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, यहाँ पर केमिकल्स रिलीज करना पड़ता है ताकि आपको पेन हो। आपके आसपास के एरियाज में इतना दर्द होना चाहिए कि आप उस हाथ को हिलाएं ही ना। ये बॉडी का तरीका है आपकी बॉडी को हील होने के लिए। एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। बल्कि जब कहीं तेज से आग लग जाती है तो फूल जाता है। फूल जाता है। वो फूल क्यों रहा है? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है ठीक होने के लिए। तो जब तक आपके मन में डिज़ायर्स चल रही हैं तो स्टेट ऑफ मेंटल इन्फ्लेमेशन है।
जो 24 घंटे हमारी ज़िंदगी में रहता है। चिंता। अभी रिसेंटली एक बहुत सक्सेसफुल आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी रो रहा था, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट के लिए रो रहा था, और कोई ऐसी चीज़ पर जो आप लोग कहेंगे इसमें कौन सी रोने की बात है, छोटी मोटी बात, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस था, वो मोमेंट था, वो था स्टेट ऑफ क्रेविंग, मतलब अंदर की तलब, जो चीज़ को चाहिए थी वो चाहिए थी। तो सबसे बड़ा ब्लिस क्या है? डिज़ायरलेसनेस इज़ द हाईएस्ट ब्लिस। चलो बात तो समझ में आ गई, लेकिन अभी पसंद नहीं आई। इसको सुनने के बाद में ये नहीं कह रहा है मन कैसे सारी इच्छाएं ना हो, या हमारे अंदर की सारी इच्छाएं ख़त्म नहीं हो गई, अभी भी इच्छाएं हैं, वो तो जल रही हैं, जंगल की आग की तरह जल रही हैं। निसर्गदत्त कहते हैं, नहीं, पहले क्वेश्चन पूछता है, फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर इज़ नॉट द फ्रीडम आई वॉन्ट फ्रीडम टू फुलफिल माई लॉन्गिंग्स। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे अपनी डिज़ायर से मुक्ति नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं मेरी इच्छाओं से मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे तो ऐसा चाहिए कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं, ये फ्रीडम चाहिए। मेरी इच्छा है कि मैं अपने पास्ट को, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को जी सकूं, या कोई और चीज़ जो मैं चाहता हूँ वो पूरा हो सके, और आप बोल रहे हैं इच्छा ही ख़त्म कर दो। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ऐसी फ्रीडम चाहिए कि मेरी इच्छाएं पूरी हो सकें। तो निसर्गदत्त कहते हैं ठीक है, कर लो पूरी, यू आर फ्री टू फुलफिल योर लॉन्गिंग्स। अगर तुम्हारे अंदर में कोई इच्छा है तो उसको पूरी करने के लिए काम करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर डूइंग नथिंग एल्स। सच पूछो तो तुम कुछ और कर ही नहीं रहे हो, 24 घंटे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो। बोलते तो कोशिश तो करता हूँ, लेकिन बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं, ऑब्स्टिकल्स आ जाती हैं, और फिर उससे मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, दिमाग खिन्ना जाता है, भिन्ना जाता है। तो निसर्ग कहते हैं कि ओवरकम करो। अरे कोई मुश्किल है तो उसको हटाओ, मेहनत करो उसके लिए। आई कैनॉट, आई एम टू वीक, बहुत कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं हो रहा वो काम, मुझे चाहिए बड़ी चीज़, और उसको पाने में ढेर सारी रुकावट है, और इतनी मेहनत मेरे पास नहीं हो रही क्योंकि मेरे अंदर कमज़ोरी है। तो निसर्ग कहते हैं व्हाट मेक्स यू वीक। कौन सी चीज़ है जो तुम्हें कमज़ोर बना रही है? व्हाट इज़ वीकनेस? वीकनेस क्या होता है? अदर्स फुलफिल देयर डिज़ायर्स, वाई डोंट यू? अगर कोई और अपनी इच्छाएं पूरी कर पा रहा है तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? आई मस्ट बी लैकिंग एनर्जी। तो आदमी कहता है मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी, कमज़ोर हूँ मैं अंदर से। वट हैपेंड टू योर एनर्जी? तो बताओ, सोचो कि तुम्हारी एनर्जी को हुआ क्या? वेयर डिड इट गो? वो गया कहाँ? डिड यू नॉट स्कैटर इट ओवर सो मेनी कॉन्ट्राडिक्टरी डिज़ायर्स एंड परस्यूट्स? एक बहुत बड़ा सीक्रेट दे रहे हैं हम लोगों के लिए भी। हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं, आप करियर तो बनाना चाहती हैं, आप भी लाइफ में एक खुश स्पिरिचुअल एनलाइटेंड आदमी बनना चाहते हैं, आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उसकी एनर्जी क्यों नहीं इकट्ठी होती है? ये क्वेश्चन पूछ करके आपको इशारा दे रहे हैं, डिड यू नॉट स्कैटर इट ओवर सो मेनी कॉन्ट्राडिक्टरी डिज़ायर्स एंड परस्यूट्स। स्कैटर मतलब क्या होता है? बिखर जाना, फैला दिया। पानी आपने ऊपर टंकी में रखा है तो जब चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। बिजली भी इन्वर्टर में लगी हुई है, मान लीजिए चोरी हो रही है, पानी का लीकेज हो रहा है, तो स्कैटर हो गया, फैल गया। निसर्ग कह रहे हैं क्या तुमने ढेर सारी कॉन्ट्राडिक्टरी डिज़ायर्स में अपनी एनर्जी को स्कैटर नहीं कर दिया? ये कॉन्ट्राडिक्टरी डिज़ायर्स का एग्जाम्पल दीजिए। चाहिए भी नहीं भी चाहिए। एग्जाम्पल दीजिए, ये तो ट्रांसलेशन हो गया इंग्लिश मैम। जैसे मुझे पैसे चाहिए भी लेकिन जॉब नहीं करनी है, टीचिंग वाली सैलरी चाहिए लेकिन जॉब नहीं करनी। हमें ढेर सारा पैसा चाहिए लेकिन हमें ढेर सारा मेहनत नहीं करना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी डिज़ायर है। ये जैसे हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो एकदम मसल वाली हो लेकिन एक्सरसाइज नहीं करना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी डिज़ायर है। मुझे खाना तो खाना है लेकिन मुझे सोना नहीं है, खाना जितना खाओगे उतनी नींद आएगी। और ये कॉन्ट्राडिक्टरी डिज़ायर्स आती कहाँ से है? हमारे मन में कहाँ से पैदा होती है? आखिर जब हमारा मन एक है तो एक ही डिज़ायर होनी चाहिए उसको, एक गोल, एक डिज़ायर, और उसके ऊपर अर्जुन की तरह हम लोग एकदम
कॉन्सेंट्रेटेड रहें, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना हो। हमारा मन एक नहीं है, हमारे मन में 3 हैं। आई सेंटर अलग है, ई अलग है। कल वो बच्ची हमारे यहाँ जो काम करती है वो एकदम आराम से काम करती थी, जितनी सैलरी मिलती थी उससे आधा काम करती थी, और आसपास के लोगों को दिखा भी दिया था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे सब काम आता है, लेकिन मैं करूँगी नहीं तो ज़्यादा काम कराया जाएगा। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बेटा तुम एक काम करो, तुम ऐसी जगह खोजो काम जहाँ पर तुम्हें कम काम करना पड़े और उसी हिसाब से तुम्हें सैलरी भी मिले। डर गई बेचारी, और उस डर में उसका आई सेंटर और ई सेंटर थोड़ा और नज़दीक आ गया। ई सेंटर को चाहिए था दिन भर में चैटिंग करना, फ़ोन पे बातचीत करना। आई सेंटर को काम भी करना था, भाई नहीं नौकरी करेंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आज उस डर की वजह से फोकस हो गया। ऐसे जब हम डरते हैं तब हम फोकस करते हैं। इम्तिहान के समय हम डरते हैं तो 3, 4, 5 चैप्टर की पढ़ाई हो जाती है, पढ़ रहा है तो उसका मतलब डर के आगे, डर की वजह से भी जीत होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, स्पिरिचुअल एस्पिरेंट के लिए डर बहुत यूज़फुल चीज़ नहीं है, टेम्पररी है। आप पूछिए अपने आप से, यू डोंट हैव टू एन इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ एनर्जी। इसको निसर्ग कहते हैं कि एक चीज़ तो जानो कि तुम्हारे पास इनफाइनाइट सप्लाई नहीं है एनर्जी की, अनंत एनर्जी नहीं है कि कभी ख़त्म नहीं होगी, लिमिटेड एनर्जी है तुम्हारे पास। तो ये आदमी पूछता है क्यों नहीं है मेरे पास इनफाइनाइट एनर्जी, मेरे के अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि कभी ख़त्म ही ना हो। इसका आंसर बहुत बड़ा दिया है। अभी वैभव बिना पढ़े बताओ क्या लिखा होगा, हमारे अंदर में इनफाइनाइट एनर्जी क्यों नहीं है। इसका जब पहला सेंटेंस मैंने पढ़ा मुझे लगा वाह क्या मज़ेदार एंगल दिया है निसर्ग ने। ऐसा लगता है एक अलग कहीं कोने में से देख रहे हैं चीज़ों को। हमारा एम छोटा है। हाँ यही लिखा है, योर एम्स आर स्मॉल एंड लो। देख के बोला। हम छोटी चीज़ को चाहते हैं, हमारा एम छोटा है और बहुत नीचा है। दे डू नॉट कॉल फॉर मोर, उसके लिए और एनर्जी नहीं चाहिए। ओनली गॉड्स एनर्जी इज इनफाइनाइट बिकॉज ही वॉन्ट्स नथिंग फॉर हिमसेल्फ। केवल ईश्वर की एनर्जी है अनंत, इनफाइनाइट, क्योंकि उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बी लाइक हिम एंड ऑल योर डिज़ायर्स विल बी फुलफिल्ड। इसलिए ईश्वर की तरह बनो। ईश्वर मतलब जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, और तब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। द हायर योर एम्स एंड वास्टर योर डिज़ायर्स द मोर एनर्जी यू विल हैव फॉर द फुलफिलमेंट। जितना ऊंचा तुम्हारा एम होगा, जितना फैला हुआ तुम्हारा डिज़ायर होगा, उतना ही तुमको एनर्जी मिलेगी अपने काम को पूरा करने के लिए। अगर सबके भले के लिए इच्छा करोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करेगा। बट इफ़ यू वॉन्ट योर ओन प्लेजर यू मस्ट अर्न इट द हार्ड वे। लेकिन अगर मान लो तुम्हें खाली खुद का प्लेजर चाहिए, अपना आनंद चाहिए, अपना मोबाइल, अपना टीवी, अपना सोना, अपनी पति, अपना पत्नी, अपना बच्चा, तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। यू मस्ट अर्न इट द हार्ड वे। उसके लिए मुश्किल को झेलना पड़ेगा। बिफोर डिज़ायरिंग डिज़र्व। कहते हैं इससे पहले कि तुम कोई चीज़ को डिज़ायर करो, पहले उसको डिज़र्व करो। हम लोग यूट्यूब के चैनल में वीडियोस डालते हैं। हर यूट्यूबर ये चाहता है कि मेरे चैनल में 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों और व्यूज़ मिलें, तभी पैसे मिलते हैं। लेकिन बहुत कम यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि अच्छे अच्छे वीडियोस के जो चैनल्स होते हैं उनको व्यूज़ क्यों मिलता है। कह रहे हैं बिफोर डिज़ायरिंग डिज़र्व। हम किसी से रिस्पेक्ट चाहते हैं, बहुत से लोगों को गुस्सा आता है रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है हमको। बिफोर डिज़ायरिंग डिज़र्व मतलब इच्छा करने से पहले ये देखो कि तुम उससे काबिल हो कि नहीं। भाई तो कहते हैं रणछोड़ दास, काबिल बनो बेटा, सक्सेस तो झक मार के तुम्हारे पास आएगी। लेकिन ये जब सुनते हैं तो लगता है हाँ कुछ करना और ना नहीं है, डिज़ायर ही करना है। काबिलियत कहाँ से आती है कोई नहीं सोचता। सुन लेते हैं काबिलियत, लेकिन फिर भी डिज़ायर ही करते रहते हैं। बिफोर डिज़ायरिंग डिज़र्व। तो ये आदमी पूछता है, अब थोड़ा सा और बाईपास कर दिया आपने मेहनत को, क्योंकि जो निसर्ग ने कहा है बहुत बड़ी चीज़ बोल दी। तो कहता है
आजकल मैं फ़िलासफ़ी पढ़ रहा हूँ और सोशियोलॉजी पढ़ रहा हूँ और एजुकेशन पढ़ रहा हूँ, मतलब अपने स्कूल की पढ़ाई बता रहा है, कॉलेज की पढ़ाई। और मुझे लगता है अभी मेरा मन बहुत डेवलप नहीं है, अभी मैं बहुत समझदार नहीं हूँ, इसलिए मुझे अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके मैं आत्मज्ञानी एनलाइटेंड हो सकता हूँ। तो आप बताइए मैं सही रास्ते पे हूँ? टू अर्न अ लाइवलीहुड सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज़ नीडेड। निसर्ग कहते हैं अगर तुम्हें जीवन यापन करना है, अपना रोजी रोटी कमाना है, तो उसके लिए तो कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। और जब तुम आसपास में चीज़ों को सीखते रहते हो तो तुम्हारे अंदर में जनरल नॉलेज इकट्ठा होता रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर तुम केवल नॉलेज को अमास करते रहोगे, अमास मतलब इकट्ठा करना, अच्छा। खूब इकट्ठा करना। मुझे याद है जब शुरू में मेरे पास लैपटॉप आया था एकदम नया नया, पिक्चर तो पिक्चर है, उसको तो इकट्ठा करते ही थे। ज्ञान इकट्ठा करना का मन करता था, कहीं भी बुक्स मिलती थी उसको मैं डाउनलोड कर लेता था और पढ़ूंगा ऐसा सोचता था। इसे करते करते मेरे पास 25,000 किताबें इकट्ठी हो गई थी। भाई कहीं भी किताब वैसे खरीदते थे हम लोग, और अब मुफ्त में किताब मिल रही है, इंटरनेट पे जाओ, बुक का नाम डालो, PDF डालो, मिल गई शायद। और बहुत बार तो ऐसी किताबें ले ली जो मेरे इंटरेस्ट की भी नहीं है, केवल फ्री में मिल रही है इसलिए इकट्ठा करो। और उस 25,000 में से पढ़ी कितनी? 100-150 पड़ेगी। एक भी नहीं पढ़ी, एक भी नहीं पढ़ी, पूरा नहीं पढ़ा। एक आध पेज पढ़ लिया बस। एक किताब मैंने पढ़ी फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक कम से कम 2 या 3 बार, ज़रूर एडवांस थी, और उसको भी मैंने लैपटॉप में नहीं पढ़ी, जा करके दुकान में प्रिंट कराया। उस समय मैं यूरोप में था, ईस्टर्न यूरोप में, तो एक पेज प्रिंट कराने का 10 रुपये लगा था, तो 400 पेज प्रिंट कराने का 4,000 रुपये लगा। लेकिन मैंने पैसा दे करके प्रिंट कराया, 3 पार्ट में उसको बाइंड कराया, उसको पढ़ा, और वो इतनी कीमती लगी कि आते समय मैं फ़्लाइट में उसको उठा के भी लाया अपने साथ। हालांकि फ़्लाइट में वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है किताबों का, बट मैं ले आया उसको। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नॉलेज अमास करने से निसर्ग दत्त कहते हैं कि तुम्हारे आसपास में एक दीवार बन जाती है और तुम माइंड के परे, थॉट्स के परे नहीं जा पाओगे। अ वेल फर्निश्ड, टू गो बियॉन्ड माइंड, अ वेल फर्निश्ड माइंड इज़ नीडेड। ये नई चीज़ है। अगर मन के बाहर जाना है, मन के परे जाना है, तो एक वेल फर्निश्ड माइंड चाहिए। वेल फर्निश्ड क्या होता है? फर्निश्ड मतलब साहब नहीं, आपने देखा नहीं, वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट्स। अच्छा, नए फर्नीचर के साथ। हाँ, अभी रिसेंटली जो हमने घर देखा है, बोले थे ये पूरा घर ऐसा बनेगा कि आपको कुछ सामान नहीं लाना है, केवल अपने कपड़े ला के रखना है और रहना शुरू कर देना है। कोई बर्तन नहीं, कोई अलमारी नहीं, कोई फ्रिज नहीं, कोई AC नहीं, कुछ नहीं लाना है। उधर नागपुर में जहाँ रुके थे वो भी फर्निश्ड। हाँ, वेल फर्निश्ड मतलब जहाँ पर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस जाके रहो, उसको बोलते हैं वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट। लेकिन वेल फर्निश्ड माइंड कैसा होता होगा? मैं अक्सर कहता हूँ, आप लोग भूल जाते हैं, विचार कौन से औजार की तरह होता है किचन के? चाकू। वेरी गुड, चाकू की तरह होता है विचार, चाकू की तरह होता है। और विचार किसकी तरह होता है किचन के? और भी कुछ औजार हैं किचन में, गैस सिलेंडर की तरह होता है। वेरी गुड। और कैसा होता है विचार? किसकी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? घी की तरह होता है, स्लिप घी की तरह होता है, स्लिप कर जाता है। बर्तन की तरह भी होता बर्तन की तरह भी होता है। वेरी गुड। बचता रहता है हमेशा। वेरी गुड। और कैसा होता है विचार? पानी की तरह। पानी की तरह भी होता है। बहता रहता है। बहता रहता है, बिल्कुल। विचार किचन के चम्मच, कढ़ाई, थाली, कटोरी, डब्बा, कनस्तर, डस्टबिन, सड़सी, बदबू डस्टबिन, हर चीज़ की तरह होता है। लेकिन हर चीज़ अलग अलग तरीके से काम करती है। आपको जब चाकू चाहिए, चाकू निकाल के आप यूज़ करते हैं, फिर चाकू रख देते हैं। चाकू लेके हिलाते नहीं रहते हैं। ऐसे चला रहे कैंची। हमारा माइंड वेल फर्निश्ड तब होगा जब सही विचार को सही जगह पर इस्तेमाल करना हम करें, यूज़ करें, और उसके बाद उसको रख दें। देन व्हाट इज़ नीडेड? इस आदमी को समझ में नहीं आया। वेल फर्निश्ड माइंड का मतलब समझ में नहीं आया, इसलिए उसके आगे सवाल क्या पूछ रहा है? तो फिर क्या चाहिए मुझे? व्हाट इज़ नीडेड? तो निसर्ग एकदम उल्टी चीज़ कहते हैं, और ये प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको ट्राई करिएगा। डिस्ट्रस्ट योर माइंड एंड गो बियॉन्ड।
अपने माइंड के ऊपर डिस्ट्रस्ट करो और आगे बढ़ जाओ। डिस्ट्रस्ट मतलब भरोसा मत करो। भरोसा मत करो। सारी किताबें कहती हैं प्रभु पे भरोसा करो, खुद पर भरोसा करो और आगे बढ़ो। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, ये उल्टा कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था ये इस ज़माने की दरवाज़ा है। अगर आपको भगवान के पास पहुंचना है तो ये सही चाबी है। आपको अपने मन के ऊपर भरोसा नहीं करना है। मान लीजिए मेरा मन कह रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उस चीज़ को भरोसा करना है कि नहीं? नहीं करना है। नहीं करना है। और अगर बॉडी आपकी आपको साइन दे रही है, अगर आपकी बॉडी साइन दे रही है तो पहले जाकर के सोइए, आराम करिए और निकलिए उसमें से। अभी भी आपने दो चीज़ें आप झेल रही हैं इस समय। एक तो डिज़ायर कि कुछ करना है ना, और दूसरा आपको उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं कर पा रही हैं। दो कॉन्ट्राडिक्टरी डिज़ायर्स हैं कि मुझे सक्सेसफुल बनना है लेकिन ये तरीका से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ। इसी में आपकी एनर्जी ख़त्म हो रही है। अभी ये मामला तो है ही नहीं कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकती हैं। पहले आपको डिज़ायर को समझना है और डिज़ायर को साइड रखना है। डिस्ट्रस्ट योर माइंड एंड गो बियॉन्ड। ये डिवाइन फ्रेगमेंट है, उसके लिए माइंड के बियॉन्ड है समझना। हाँ। विश्वास नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब तो समझ ही सकते हैं। हाँ नहीं, जब आप मान लीजिए नौकरी भी करना है, अगर आपको कोई ब्लॉगिंग करना है, आपको ऑफिस में काम करना है, उसके लिए भी एक शांत मन एक परसेप्शन देता है। अभी जब मैं गया था राउरी तो उस आदमी का आर्किटेक्चर जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार ऐसा हम लोग क्यों नहीं सोच पाते। डॉक्टर वैरागर है नाम, जिनके घर पे गए थे, राजेंद्र वैरागर, और उनकी वाइफ का नाम है हेमा वैरागर। दोनों डॉक्टर्स हैं। उन्होंने आज से 20 साल पहले घर बनवाया था। हमने ये घर 4 साल पहले बनवाया, लेकिन उनका घर हमारे घर से ज़्यादा एयरी है और ज़्यादा लाइट है उसमें। क्यों? क्योंकि दो चीज़ें उनको क्लियर था शुरू से। उन्होंने कहा था मुझे जब सुबह सूरज निकलता है तब से लेकर रात तक अपने घर में रोशनी चाहिए, मुझे दिन में लाइट नहीं चाहिए। अपना मतलब दिन में ये लाइट नहीं जलाना है मुझे। प्लस उन्होंने कहा मुझे ऐसा घर चाहिए जो घर सांस ले। ये पहली बार मैंने सुना कि लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ घर के लिए, घर सांस ले। अभी क्या होता है, आप उस वाले बाथरूम में चले जाओ जो बगल वाला कमरा है, उसमें चारों तरफ से खुप है, उसमें हवा नहीं आती, वो कमरा सांस नहीं ले पाता। ये पूरा घर सांस नहीं ले पाता। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हम घर के बारे में सोचते ही नहीं इस तरह से। ये उनको क्लैरिटी कहां से आई? एक पीसफुल माइंड से। ये तो उनका घर 20 साल पुराना है, वो तो ठीक है। हमने तो एक नया घर देखा जो उससे भी ज़्यादा एयरी, उससे भी ज़्यादा सुंदर। वो हम दोनों गए थे देखने के लिए। तो मेरा पॉइंट समझिए, आप चाहे डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, या आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए माइंड का शांत होना इम्पॉर्टेंट है। जब ये कह रहे हैं डिस्ट्रस्ट योर माइंड, मतलब जो आपके मन में गलत विचार चल रहे हैं, कंफ्यूजिंग विचार चल रहे हैं, उनको डिस्ट्रस्ट करो। विचारों का तो इस्तेमाल करना ही है। अगर मैं कहता हूँ कि इस महीने मैं काम करूँगा और मुझे इतना पैसा मिलेगा, ये तो मुझे विश्वास करना ही है, तभी तो मैं काम करूँगा। मैं अल्ट्रासाउंड करूँगा तो मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है, किताब में पढ़ रहा हूँ, वो विचार मेरे दिमाग में जा रहा है। उसके बाद मरीज़ को देख रहा हूँ, वो विचार मेरे दिमाग में जा रहा है। तो ये सब तो थॉट बड़े काम के हैं, इनको डिस्ट्रस्ट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं ये। वो कह रहे हैं अरे यार मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत टेंशन है, ज़िंदगी एकदम बेकार है। जैसे वो आदमी आया था कल, बोलता है मेरा बेटा नहीं होता तो मैं सुसाइड कर लेता। इस तरह के विचारों को डिस्ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं। What shall I find beyond mind? अब देखिए माइंड कैसे काम करता है। माइंड से ही पूछा जा रहा है कि माइंड के बियॉन्ड कैसे जाऊं। अभी उल्टा ट्रैक पकड़ रहे हैं, बट निसर दत्त एनलाइटेंड आदमी है। एम्प्टी स्पेस है, अगर आप उल्टा जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? आसमान में। क्या उल्टा क्या सीधा, जहाँ से भी जाएंगे आसमान में ही जाएंगे। कह रहे हैं व्हाट शैल आई फाइंड बियॉन्ड द माइंड, आखिर मन के परे जाकर के मुझे क्या मिलेगा? द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग, नोइंग एंड लविंग। सीधा साफ आंसर। जब बियॉन्ड माइंड जाओगे तो तुम्हें डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा तुम्हारी बीइंग का, तुम्हारी डिवाइन फ्रैगमेंट का, उस चीज़ को जानने का, नोइंग, और साथ ही साथ लविंग एक्सपीरियंस होगा, लव का।
हाउ डज़ वन गो बियॉन्ड माइंड? तब ठीक है, बताइए, अगर ये चीज़ मिलता है तो मुझे बताइए कैसे हम माइंड के बियॉन्ड जाएं। 3 तरीके बताएं, 3 तरीके। आप तीनों में से किसी एक को भी पकड़ लें, लेकिन उसको पकड़कर फॉलो करना पड़ेगा। और मैंने देखा डॉक्टर वैरागर के घर पे, सिद्धांत के घर पे, इसमें से 2 चीज़ों को यूज़ किया जाता है। नहीं, इनफैक्ट सबके सब थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं। देयर आर मेनी स्टार्टिंग पॉइंट्स। निसर्ग कहते हैं बहुत से तरीके हैं अपने माइंड के बियॉन्ड जाने का। दे ऑल लीड टू द सेम गोल, और वो सब आपको एक ही जगह पहुंचाते हैं। कहाँ जाना है हमको? कहाँ? बियॉन्ड माइंड जाना है, कि मन शांत हो जाए। तो सबसे पहला तरीका है यू बिगिन विथ सेल्फलेस वर्क। तुम ऐसा काम करो जिसमें तुम्हारा काम सेल्फलेस हो। सेल्फलेस मतलब खुद का कुछ नहीं हो रहा है इसमें, अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने फ़ायदे के लिए, तारीफ़ के लिए, नाम हो उसके लिए, या पैसे के लिए काम मत करो, तो माइंड के बियॉन्ड जाओगे। क्योंकि जब आप अपने लिए काम करते हो तो एक कैलकुलेशन चालू हो जाता है, और जहाँ कैलकुलेशन होता है वहाँ माइंड होता है, तो माइंड के बियॉन्ड जा नहीं पाओगे। आप मेहनत करोगे, बोलोगे यार मैं तो 10 घंटे काम करता हूँ, वो 4 घंटे काम करता है, उसकी सैलरी 50,000 है, मेरी सैलरी 10,000 है। माइंड का कैलकुलेशन और डिस्टर्बेंस, फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, वो बात तो सही है कि वो कम काम कर रहा है, वो ज़्यादा पा रहा है, मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, कम पा रहा हूँ, और ये भी सही है कि वो तो मेरे से अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। इन सब के सही होने के बावजूद आप स्पिरिचुअली पीसफुल नहीं हो पाएंगे। तो ये पहला पॉइंट है, सेल्फलेस वर्क, अगर माइंड के बियॉन्ड जाना है तो। दूसरा है एबंडनिंग द फ्रूट ऑफ एक्शन। कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, एक योगी वो होता है जो अपने एक्शंस के फ्रूट को छोड़ देता है, जो कर्म करता है उसके फल को त्याग देता है। ये भी ऐसा ही है, सेल्फलेस वर्क। आप काम कर रहे हैं और उसका फल जो भी मिल रहा है आप बोलते हैं ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, प्रभु का है। आपको अपने कर्मों का फल नहीं चाहिए। इससे भी आप मन के बियॉन्ड जा सकते हैं। कैसे जाएंगे बाद में बात करेंगे। आप काम कर रहे हैं, उसके बदले में जो सैलरी मिली उसको रख लें, और यही सोचें जैसे भिक्षु सोचता है कि जो मिला वो बहुत बहुत थैंक यू लाइफ का, ये मेरा नहीं है। मेरा तो कृष्ण कहते हैं कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। तो दूसरा तरीका है एबंडनिंग द फ्रूट ऑफ एक्शन। तीसरा है यू मे देन गिव अप थिंकिंग। ये दोनों के बाद कह रहे हैं तीसरा मुश्किल है। यू कैन देन गिव अप थिंकिंग, और तुम चाहो तो उसके बाद तुम थिंकिंग छोड़ सकते हो। क्या इतना आसान है थिंकिंग छोड़ना? बस बैठे हैं और विचार छोड़ दिया। विचारों को छोड़ने की इच्छा बड़ी खराब है, खतरनाक है। विचारों को छोड़ना तो आसान है, खासतौर से तब जब आप एक विचार को छोड़ें। आपके मन में कोई चीज़ बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि मुझे चाहिए, उस विचार को आप 2 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। जैसे परसों नरसों जब मैं वहाँ था तो मुझे आदित्य ने कहा कि फ़ोन पर पूछा पूनम से, सर को पूछो आइसक्रीम खाएंगे? मैंने कहा चॉकलेट आइसक्रीम होगी तो खा लूँगा। तो जब घर पे आए तो आइसक्रीम लाए नहीं बेचारे, दुकानें बंद हो गई थी। उसके बदले में चॉकलेट ले आए, बोले सर चॉकलेट खा लीजिए। मैंने कहा नहीं यार, मन नहीं कर रहा है। बस डिज़ायर ख़त्म। उस समय जो थॉट हट गई। उस समय तो बड़ा अच्छा लगा, तो मन में था कि अभी आएंगे। इनफैक्ट चूँकि उन्होंने हमको ऑफ़र किया था, अगले दिन जब हम लोग बाहर गए कहीं घूमने के लिए, तो मैम के मन में था कि देखो ऑफ़र किया था, आइसक्रीम नहीं खिलाया, तो चलो आइसक्रीम खिलाते हैं। तो उनके मुंह से निकला भी था, लेकिन उस चीज़ को हमने तूल दिया नहीं, छोड़ दिया। कौन आइसक्रीम खाए? हमारे मन में जब कोई चीज़ आती है तो हम उसको पकड़ के रखते हैं, और जितना कस के पकड़ के रखते हैं उतना ही हम मन को कस के जिंदा करते हैं। तो विचारों को यू कैन गिव अप थिंकिंग, कुछ सेकंड के लिए छोड़ो। जो भी मन में थॉट आ रहा है उसको 2 सेकंड के लिए छोड़ दो। और लास्ट में एंड इन गिविंग अप ऑल डिज़ायर्स। और इस चीज़ को, विचारों को छोड़ते उस एंड में पहुंचो जहां पर सारे डिज़ायर्स छूट जाते हैं। निसर्ग कह रहे हैं जब आप किसी चीज़ को गिव अप करते हो, कोई चीज़ चाहते हो, उसको छोड़ देते हो, इज़ द ऑपरेशनल फैक्टर।
मतलब कि ये मत सोचना कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का गोल है, नहीं तो कोई आदमी क्या करेगा, बड़ा त्यागी हो जाएगा, घर बार त्याग दिया, रुपया पैसा त्याग दिया, हम तपस्वियों की तरह जी रहा है, लेकिन घमंडी हो जाएगा। इट इज़ ओनली ऑपरेशनल, मतलब जब त्यागोगे उसके बाद कुछ होगा। त्यागने से तुम्हें कुछ गहरा महसूस होगा, उस पर फोकस करो। कह रहे हैं और यू मे नॉट बॉदर अबाउट एनीथिंग यू वांट और थिंक और डू, जस्ट स्टे पुट इन द थॉट एंड फीलिंग आई एम, फोकसिंग आई एम फर्मली इन योर माइंड। तुमको मन में थॉट आया कि मुझे ये सामान चाहिए, वो थॉट आया, उसको अभी साइड रखो, मतलब गिव अप कर दो टेम्पररी, और कहो मैं वो हूं जिसको ये थॉट हो रहा है। अचानक से हम मन के अंदर में, अभी तक पूरा जोर था धुएं पर, थॉट मतलब धुआं, आंख में धुआं जा रहा था, आंखों से आंसू आ रहा था, खांसी आ रही थी, और अब आपने खिड़की शीशा खोल दिया, छत पे चले गए। कैसे? थॉट को छोड़ दिया, धुएं को छोड़ दिया, और कहाँ चले गए? छत पे। छत यानी स्पेस। मन में ये पूछिए, ये विचार किसको हो रहा है? मान लीजिए बहुत स्ट्रांग तलब आ रही कि मुझे तो आज पिज़्ज़ा खाना है, या मुझे इस आदमी ने सैलरी क्यों नहीं दिया, मेरी सैलरी थी 15,000, 2,000 काट क्यों लिया इसने, मैं तो लड़ाई करूँगा। ठीक है, लड़ाई करिएगा, बाद में करिएगा, लेकिन फ़िलहाल फ्रस्ट्रेशन से फ्री होइए। तो अपने आप से पूछिए, ये 2,000 जिसको नहीं मिला वो कौन है? किसको ये फ्रस्ट्रेशन हो रही है, किसको ये डिज़ायर हो रही है? वो खाली जगह कौन है? उसी के लिए कहते हैं फोकस ऑन आई एम, मैं हूँ, फर्मली इन योर माइंड। ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस में कम टू यू, रिमेन अनमूव्ड। ढेर सारे विचार आएंगे, मैं तो गरीब आदमी हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं ना मैं तो पागल हूँ, तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, ढेर सारे थॉट्स आएंगे, ढेर सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे, बट रिमेन अनमूव्ड इन द नॉलेज दैट ऑल परसीवेबल इज़ ट्रांजिएंट। ये मुश्किल है, क्योंकि हमारे मन में जब विचार चलते हैं तो पता नहीं चलता कि वो ट्रांजिएंट हैं। ट्रांजिएंट मतलब आप जब ये कहते हैं ये चीज़ मेरे से नहीं होगा, ये विचार ट्रांजिएंट है कि परमानेंट? परमानेंट। थोड़ा पहचानिए। मैं कहता हूँ मेरे बच्चों का क्या होगा, कोई भी थॉट दुनिया का, इवन भगवान का भी थॉट तो ट्रांजिएंट है। थॉट तो वो प्रोजेक्टर है जो स्क्रीन दिखाया जा रहा है पर्दे पर। कह रहे हैं इस चीज़ को रिमेन अनमूव्ड, एकदम हिलो मत। नो दैट ऑल परसीवेबल इज ट्रांजिएंट, जो भी चीज़ तुम्हें परसीव हो रहा है वो ट्रांजिएंट है। एंड ओनली द आई एम एंड्योर्स, और केवल तुम्हारा मैंपन है वो एंड्योर करता है, रहता है। आई कैन नॉट गिव ऑल माई लाइफ टू सच प्रैक्टिसेस, आई हैव माई ड्यूटीज टू अटेंड टू। तो ये आदमी बड़ा बेसब्र है, कहता है मेरे पास फालतू का समय नहीं है ये सब प्रैक्टिस करने का, कि बैठ करके अपने मन में देखूं, विचार छोड़ूं, कर्म का फल छोड़ूं। आई हैव माई ड्यूटीज़ टू अटेंड टू, मेरे पास बहुत काम धाम है, वो सब छोड़ दूं, परिवार है मेरा। निसर्ग कहते हैं अपने काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे एक्शन करो जिसमें तुम इमोशनली इन्वॉल्व्ड नहीं हो, प्लस ऐसे काम करो जिसमें विच इज़ बेनिफिशियल एंड डज नॉट कॉज सफरिंग, विल नॉट बाइंड यू। ऐसे काम करो जिसमें दूसरों को सफरिंग नहीं होती। दो तरीके का काम करो, मतलब जो भी कोई काम करो तो उसमें इमोशनली इन्वॉल्व मत हो, और ऐसा कोई काम मत करो कि दूसरों को नुकसान हो, तो तुम मुक्त होते जाओगे। विल नॉट बाइंड यू, वो कर्म तुम्हें बांधेगा नहीं। तुम्हें बहुत काम है तो करो, तुम एक साथ ढेर सारे काम कर सकते हो, सेवरल डायरेक्शंस एंड वर्क, और खूब एनर्जी के साथ काम कर सकते हो, इनॉर्मस जेस्ट, येट रिमेन इनवर्डली फ्री। और फिर भी तुम अंदर मुक्त रह सकते हो, शांत रह सकते हो, विथ अ मिरर लाइक माइंड।
ऐसे माइंड से काम करो जो मिरर की तरह है, विच रिफ्लेक्ट्स ऑल विदाउट बीइंग अफेक्टेड। मिरर की एक क्वालिटी है, शीशे की क्वालिटी क्या है? हर चीज़ रिफ्लेक्ट करता है लेकिन खुद उससे असर नहीं पड़ता। कितना मैजिकल चीज़ है मिरर। हमारे अंदर में भी एक मन है लेकिन हमारा मन बेचारा इन्वॉल्व हो जाता है। इज सच अ स्टेट रियलाइजेबल? इसको भरोसा ही नहीं हो रहा है, क्या ऐसा चीज़ भी हो सकता है? इसको रियलाइज कर सकते हैं? निसर्ग कहते हैं अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो मैं इसकी बात क्यों करता? मैं कल्पनाओं में एंगेज नहीं करता हूँ, मैं फालतू की बातें नहीं करता हूँ। थोड़ा सा है, कल बात करेंगे उसको, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। डिज़ायरलेसनेस का डिज़ायर ना हो जाए। जहाँ समझ में आया तुरंत पकड़ने का मन करेगा, मतलब तुरंत पकड़ लेगा मन। इसलिए कृष्ण मूर्ति कहा करते थे, द मोमेंट यू सी समथिंग यू आर फ्री। जैसे तुमने किसी चीज़ को देखा समझा तुरंत फ्री हो जाओगे। बांधता हमारा मन है, हमारा इमोशंस है। उसको और ध्यान से देखें, खास तौर से जब हम उस स्टेट में हैं, डिज़ायर की स्टेट में हैं, इमोशनल स्टेट में हैं, उसको ध्यान से देखें।